प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जंगल में एक छोटा सा गांव था जहां एक परिवार रहता था जिसमें सिर्फ एक पति पत्नी थे। जो उसकी पत्नी थी वो घर घर जाकर काम करती थी, झाड़ू पोछा का और खाना बनाने का। खाना बनाना उसका शौक था। वो आज घर पर आने में लेट हो गई थी काम पर से। शोभा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर घर जाके काम करना बंद करो, समझी? यहीं पर कुछ काम नहीं कर सकती हो क्या? पूरे दिन देखो तो बाहर घूमती रहती हो। बस तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। आज इतनी रात को कैसे आई हो? अजी, मैं कोई बहाना करके बाहर नहीं जाती हूँ, समझे? तुम्हें तो पता ही है मेरे काम से घर का खर्च चलता है। तुम तो कुछ कमाते धमाते नहीं हो, इसीलिए मुझे घर घर जाके काम करना पड़ता है। और खाना बनाना तुम्हें तो पता ही है मुझे कितना पसंद है, इसलिए मैं 2-4 घर खाना बनाकर आ जाती हूँ। आज ज़रा लेट हो गई मैं। ऐसा है शोभा की बच्ची, मुझे पता है तू लेट क्यों हुई है। अपने यार के साथ घूम रही थी ना, मुझे पता है। इसीलिए तो तू घर घर जाकर काम करती है, तू अपने यार से जो मिल सके। मुझे पता है तू कितनी बिगड़ी हुई औरत है। बाहर जाने का सिर्फ तुझे बहाना चाहिए। ऐसा है तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर बाहर गई तू। अजी, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो तुम बाहर चले जाओ काम करने। तुम्हें तो पता ही है अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगी तो हमारे घर में 2 रोटी का गुजारा कैसे होगा? हम खाएंगे क्या, ईंट या पत्थर? तुम्हें तो बस घर में पड़े पड़े रहने की आदत हो गई है। ये नहीं है कहीं बाहर जाकर कमा लो। ऐसा है मुझे नींद आ रही है अब। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो गई थी। अब सुबह भी हो गई थी। सुबह होते के साथ ही शोभा सोचती है मुझे तो काम पर जाना ही है, क्योंकि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इसीलिए वो सुबह सुबह उठकर काम पर चली जाती है, जहाँ उसकी मालकिन उससे बोलती है, शोभा, अच्छा हुआ तू आ गई। तुझे पता है आज मैं तेरा कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा काम है, सही से किचन साफ करियो। मेरी ना काफ़ी सारी दोस्त आ रही हैं मिलने, और थोड़ा ज़्यादा खाना करके बना दियो, ठीक है? हाँ हाँ मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं तो बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगी। आपकी सहेलियाँ भी उंगली चाटती रह जाएंगी। ऐसा है, आप ज़रा आराम कर ले जाकर, या फिर यहीं पर खड़ी हो जाए और मुझे बताएं क्या क्या बनेगा, मैं झट से बना दूंगी। उसकी जो मालकिन थी वो उससे बहुत खुश रहती थी क्योंकि शोभा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। शोभा, तू कितनी मेहनती औरत है। तेरे पति को तेरे पे गर्व होना चाहिए। देखियो, आते ही पूरे घर का काम संभाल लेती है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपना एक ढाबा खोल ले, बहुत चलेगा। तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, और हाँ, तू मदद भी बहुत अच्छी करती है। तू ना होए तो मेरा घर कैसे चले? मैं तो हार ही मान जाऊँ। अरे मालकिन, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों ना होंगी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आपका अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। शोभा का काम खत्म हो जाता है और शोभा अपने घर की तरफ चल देती है, क्योंकि आज उसका काम जल्दी खत्म हो गया था। इसीलिए वो घर पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके पति को तो रोज रोज लड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए ही होता है। कहाँ से आ रही है मुंह काला करवा के? कल तुझसे मना किया था ना कि तू बाहर मत जाइयो, फिर भी नास पीटी तू सुबह ही निकल गई। ऐसा है, अपने यार से बोल दे आज के बाद तू नहीं मिलेगी, समझी? ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता भी है तुम क्या गंद बकते हो। अरे मेरा कोई यार व्यार नहीं है, समझे? मैं तो बस मुसीबत की मारी हुई हूँ, जिसका पति कोई काम धंधा ही नहीं करता। मजबूरन मुझे काम करना पड़ता है। अब मैंने सोचा है मैं एक ठेली भी लगाऊंगी छोले भटूरे की। क्या? अब तू छोले भटूरे बेचेगी? रही सही इज्जत भी गवा देगी मेरी तो। लोग बाग क्या कहेंगे कि छोले भटूरे बेचती है इसकी पत्नी। ऐसा है, तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तू गई। और अगर तू छोले भटूरे की ठेली लगाना चाहती है तो निकल मेरे घर से, कोई जगह नहीं यहाँ। अजी, ऐसा क्यों कहते हो? मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी रात वैसे ही हो गई है। देखो, अपना गुस्सा ठंडा करो और हम सुबह बात करेंगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली इस घर को छोड़ के। आए बड़े चल के, छोले भटूरे की ठेली ही तो लगाने को कहा है, और भी क्या कह दिया है मैंने तुमसे? हाँ, शोभा का पति शोभा की बात बिल्कुल नहीं सुनता और उसे आधी रात को ही घर से निकाल देता है। शोभा एक जंगल के रास्ते से जा रही थी, जहाँ उसे बहुत डर लग रहा था। आज शोभा की तबीयत भी थोड़ी खराब सी थी। ए भगवान, कितना डर लग रहा है। इस नास पीटे ने मुझे रात को ही निकाल दिया। बस भगवान किसी तरह ये रात कट जाए, सुबह तो मैं अपना कोई ना कोई ठिकाना कर ही लूँगी।
शोभा जब अपने आप से बातें कर रही थी तो अचानक से एक पेड़ टूट जाता है तेज हवा के कारण और शोभा के सर पर गिर जाता है। पेड़ गिरते के साथ ही शोभा की मौत हो जाती है। पेड़ बहुत भारी था। जैसे ही मौत होती है शोभा की, शोभा एक चुड़ैल में बदल जाती है। ए भगवान, मेरी तो मौत हो गई। ये कैसे हुआ और मैं चुड़ैल कैसे बन गई? ओफो, ये सारी हरकतें मेरे पति की वजह से मेरे साथ हुई हैं। अगर वो मुझे घर से नहीं निकालता तो मैं अब तक जिंदा होती। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। शोभा को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो बेचारी तो मर चुकी थी बिना ही कारण। उसके पति ने उसे रात में जो निकाल दिया था, अचानक से मर गई थी। उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी मरने की, इसीलिए उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी इतनी रात को तो नासपीटा सो गया होगा। अभी मैं इस पेड़ पर ही बैठ जाती हूँ। सुबह जाकर सबसे पहले उसकी गर्दन पे लात रखूंगी। साले ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था जंगल में। शोभा उस पेड़ के ऊपर जाती है और जाकर बैठ जाती है चुपचाप। बेचारी को बहुत दुख हो रहा था अपने मरने का। फिर सुबह हो जाती है। उसका पति उसे ढूंढता है लेकिन शोभा कहीं नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और उसका पति वहीं पर घर पर जाकर बैठ जाता है। अब रात हो चुकी थी। रात होते के साथ ही चुड़ैल शोभा अपने पति के घर की तरफ जाती है और अपने पति के घर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है और ध्यान से सुनती है कि अंदर मेरा पति है भी या नहीं। लेकिन उसका पति तो अंदर ही होता है। उसे पता चल जाता है और वो बड़े गुस्से में सोचती है, अब अंदर जाऊंगी और देख इसका क्या हाल करूंगी। वो वहीं खड़ी रहती है। अब देख, अब तो मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ ना। इस नासपीटे का देख क्या हाल करती हूँ। मेरी शक्ल सूरत से डर जाएगा। और देख, इसने मेरे साथ कितना गलत किया था। मुझे रात को ही घर से निकाल दिया था। अब मैं बताऊंगी इसे अच्छे तरीके से कि घर से निकालना कहते किसे हैं। चल, मैं अब अंदर चलती हूँ और बताती हूँ इसे। शोभा का पति तो वहां बैठा हुआ था। एकदम से चुड़ैल को देखता है और वो खड़ा हो जाता है। चुड़ैल को देखकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे 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 अरे, मेरे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे तुम कौन हो? यहाँ से जाओ। ए भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे सामने चुड़ैल आ गई। तभी चुड़ैल अपने पति से गुस्से में बोलती है, नासपीटे, मैं हूँ शोभा, तेरी पत्नी, जिसे तूने रात को घर से निकाला था ना, वही हूँ मैं। मेरी मौत हो गई है, लेकिन मेरी मौत तेरे कारण हुई है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो तुझे जिंदा चबा जाऊंगी, जिंदा। अब देख तू। ये सब सुनकर उस गरीब इंसान को भी दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने तो गुस्से में शोभा को निकाला था। कोई इस तरीके से थोड़ी ना कि वो मर जाएगी, लेकिन वो तो मर चुकी थी। अरे शोभा, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? मेरा वो मतलब नहीं था तुम्हें घर से निकालने का कि तुम मर जाओ। तुम कैसे मर गई? अरे मुझे माफ कर दो शोभा, मेरे से गलती हो गई। नासपीटे, अब तेरे को मैं बताऊंगी अच्छे तरीके से कि गलती होती क्या है। तुझे धू धू करके मारूंगी ना, पता चलेगा। चुड़ैल तो अपने पति की कोई बात सुनती ही नहीं है और उसे बड़े बुरे तरीके से मारती है। और उसका पति चिल्लाता है बहुत। जब ज़्यादा ही चिल्लाता है तो चुड़ैल उसे छोड़ देती है। नासपीटे, तेरे चक्कर में मेरी मौत हो गई, वरना मैं अपना छोले भटूरे का ठेला लगाती। लेकिन तूने मेरा सपना अधूरा ही छोड़ दिया। शोभा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मर जाओगी। मुझे माफ कर दो। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगा। शोभा वहाँ से गुस्से में चली जाती है क्योंकि अब तो वो मर ही चुकी थी। अब कर भी क्या सकती थी। वो जाकर उसी पेड़ पर बैठ जाती है। शोभा बेचारी बड़ी दुखी थी। दुख में वो वहीं चुपचाप बैठी हुई थी। ना कोई आस था, ना कोई पास था, बस अकेली बैठी हुई थी। तभी शोभा बोलती है, भगवान, तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं करा। मेरी क्या गलती थी? मैं कितनी मेहनती औरत थी। घर घर जाकर काम कर कर अपना पेट पाल रही थी, लेकिन तुझसे भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? अब मैं इतना लंबा जीवन कैसे काटूंगी? दोस्तों, शोभा की तो मौत हो गई थी। बेचारी परेशान भी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बताएं उस शोभा के पति ने शोभा के साथ सही किया या शोभा के साथ गलत किया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।